पायनियर्स एकेडमी गरीनेगी ने जेनेसिस इंटरनेशनल जसपुर को 3-2 रन से हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की। काशीपुर गरीनेगी स्थित पायनियर्स एकेडमी में देवभूमि सहोदया इंटर स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप गर्ल्स 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें काशीपुर व जसपुर के CBSE के स्कूलों ने प्रतिभाग किया, जिसके फाइनल में पायनियर्स एकेडमी गरीनेगी ने जेनेसिस इंटरनेशनल जसपुर को 3-2 रन से हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की। पायनियर्स एकेडमी के प्रबंधक ललित रौतेला ने कहा कि लड़कियों को खेल के क्षेत्र में भी आगे लाने हेतु इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यालय आगे भी कराता रहेगा। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में हमारी 6 टीमें प्रतिभाग कर रही है। यह एक दिन का ही नॉकआउट टूर्नामेंट है। गर्ल्स के लिए ये हमारी पहली शुरुआत है, क्योंकि अभी तक ऐसा इनिशिएटिव लिया नहीं गया है। हम लकी हैं कि हमें यह मौका मिला है, सबसे पहले इसे होस्ट करने का। हम चाहते हैं कि जैसे लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो स्कूल लेवल से ही इस पर काम हो और लड़कियां आगे बढ़ें और सक्सेसफुल हो। उन्होंने कहा कि खेल केवल जीतने के लिए नहीं होता, लड़कियों को पूरे मनोभाव से इसमें आगे आना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर आउटडोर गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा तो सर्टेनली बच्चे आगे आएंगे, इसमें उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा और जो वक्त वे मोबाइल के साथ खराब करते हैं उसे वो यूटिलाइज करेंगे। वहीं प्रबंधक ब्राइट स्टॉट इंटरनेशनल स्कूल अमित काम्बोज ने कहा कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, दुनिया के स्कूल का संगठन है जिसमें ये वॉलीबॉल गर्ल्स का टूर्नामेंट चालू हुआ है। ये गर्ल्स के लिए अच्छा मोटिवेशन है। माता पिता को अपने बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रधानाचार्य शेमफोर्ड स्कूल राधेश्याम तिवारी ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है, यदि ये खेलेंगे तो इंडिया बढ़ेगा, इसमें नारी शक्ति का योगदान बहुत जरूरी है। उन्होंने आयोजन के लिए पायनियर्स एकेडमी की प्रशंसा की, साथ ही कहा कि कोई भी बच्चा यदि मेंटल फिट होना चाहता है तो उसे फिजिकल भी फिट होना पड़ेगा। उसके लिए बच्चों को ग्राउंड में आना पड़ेगा। बच्चा यदि फिजिकल फिट है तो मेंटली एकदम फिट हो जाएगा, जो कि विकास के लिए बहुत जरूरी है। इस अवसर पर मोनिका अरोरा, चित्रा रौतेला, बीबी भट्ट, विनीत सिंघल, राधेश्याम तिवारी, अमित काम्बोज, कुलदीप सिंह आदि उपस्थित रहे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। हमारी 6 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और ये एक दिन का ही नॉकआउट टूर्नामेंट है और ये हमारी पहली शुरुआत है गर्ल्स के लिए, क्योंकि अभी तक ऐसा इनिशिएटिव लिया नहीं गया है। तो हम ये चाहते थे कि गर्ल्स भी आगे आएँ और हम लकी हैं कि हमें ये मौका मिला है सबसे पहले इसको होस्ट करने का। और हम ये चाहते हैं कि लड़के जैसे लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो स्कूल लेवल से ही इस पर काम हो और लड़कियां भी, हमारी बच्चियां आगे बढ़ें और सक्सेसफुल हों इस फील्ड में भी। और साथ ही साथ खेल की जो महत्ता है वो अलग अलग तरीके से होती है, क्योंकि खेल केवल जीतने के लिए नहीं होता है, खेल फिटनेस के लिए और टीम स्पिरिट का जज्बा जगाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें स्पोर्ट्स देता है। तो स्पोर्ट्स को फॉलो करना चाहिए और लड़कियों को, बच्चियों को स्पेशली इसमें आगे आना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि आजकल की सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चे ज़्यादातर, उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। इंडोर एक्टिविटीज़ में केवल फ़ोन पे बैठे रहते हैं और घंटों बीत जाते हैं स्क्रॉल करते करते। तो अब इस तरीके से अगर आउटडोर गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा तो सर्टेनली बच्चे आगे आएंगे, इसमें उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और जो वक्त वो मोबाइल के साथ रील्स देखते हुए और इंस्टाग्राम वगैरह पर अपना, जो ये युवा अवस्था में बच्चे, जो स्कूल जाते हुए बच्चे अपना टाइम ख़राब करते हैं, वो टाइम वो यूटिलाइज़ करेंगे आउटडोर में अच्छे गेम्स खेलकर। उसी में हमारी एक पहल ये है और आशा है हम सक्सेस प्राप्त करेंगे इसमें। जो टूर्नामेंट हो रहा है देवभूमि सहोदया के अंतर्गत हो रहा है, जो कि यहाँ की स्कूल्स की एक एसोसिएशन है, जिसमें ये वॉलीबॉल गर्ल्स का टूर्नामेंट चालू हुआ है। और ये ललित सर और पैनल के लिए शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने गर्ल्स के लिए ये सोचा और इतना अच्छा टूर्नामेंट का वो स्टार्ट किया है। तो अच्छा है, बच्चों के लिए जो है नया वो मोटिवेशन है, गर्ल्स के लिए मोटिवेशन है अच्छा, कि गर्ल्स को भी मौका मिले इस चीज़ के लिए। तो अच्छा है, गुड है सर। पहले होता क्या है कि गर्ल्स और बॉयज़ जितने भी बच्चे लोग खेलते हैं, माँ बाप को एक्चुअली बच्चों को की जगह माँ बाप को ये बोलना पड़ेगा कि माँ बाप इसमें पार्टिसिपेट करें और बच्चों को खेलने के लिए इंकरेज करें कि ये खेलें। पढ़ने के साथ साथ खेल कूद बहुत ज़रूरी चीज़ है अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, और बच्चों को मोटिवेशन मिलता है जब बच्चे जीतते हैं या पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो बहुत अच्छा मोटिवेशन होता है बच्चों को। कि जैसे पढ़ाई में बच्चे जब अव्वल नंबर लाते हैं, ऐसे जब जीतेंगे यहाँ पर तो उसमें भी बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। बच्चों के मोटिवेशन के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज
ये बच्चे जो हैं ये देश के भविष्य हैं, और यदि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और यदि उसके लिए जो है कि नारी शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है रौतेला सर के द्वारा, जो एमडी हैं पायनियर्स एकेडमी के, कि इतना बढ़िया उनका प्रयास है कि उन्होंने पहल की है लड़कियों को लेकर वॉलीबॉल मैच के लिए, क्योंकि लड़कियां जो है देश के लिए एक भविष्य हैं, और वो यदि आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। ये बच्चों के साथ जो है, जो लड़कों के साथ लड़कियां जो है कि आज तालमेल बना के चल रही हैं हर एक फील्ड में, तो एक बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है भारत के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रधानमंत्री जी की भी ये पहल है मोदी जी की, कि बच्चों को जो है शारीरिक विकास होनी चाहिए। यदि मेंटल फिट होना चाहता है बच्चा तो फिज़िकली भी फिट होना पड़ेगा उसके लिए, और उसके लिए जो है कि बच्चों को जो है कि ग्राउंड में आना पड़ेगा, फिज़िकली मेहनत करनी पड़ेगी, और इससे यदि फिज़िकली वो फिट है तो मेंटली एकदम साउंड हो जाएगा, जो कि विकास के लिए बहुत ज़रूरी है।